So I did a poll on Instagram कि मुझे क्या questions पूछने चाहिए, and one of the most asked question was about haram relationships, जो कि from schools and colleges लोगों के questions आए. Basically people are into relationships because they are in that age, but at the same time उन्हें वो guilt भी है क्योंकि they realize the fact that this is wrong. तो how can we control the concept of relationships in college and universities? क्योंकि ये कहना कि college मत जाओ, साथ में पढ़ो मत, doesn't work in today's time. तो ये जो एक problem है, it's a very very prominent problem which exists and has been existing. तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? गिवन द सर्कमस्टांसेस जिसमें हम लोग हैं, हर इंसान ने ना अपने आप को इस वेव के अंदर नेविगेट करना है, और नेविगेट करने के लिए द प्राइमरी थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर इज के मैंने जो ऑपोजिट जेंडर है उसके साथ जो मेरी इंटरेक्शन है उसको मैंने कुछ उसूलों पे लेके आना है. देयर हैव टू बी सर्टेन रूल्स दैट आई हैव टू इन्फोर्स ऑन माई सेल्फ whenever I'm dealing with people of the opposite gender. For example, आप कहते हो कि जो भी हमारा इंटरेक्शन होगा, क्योंकि इंटरेक्शन इनेविटेबल है, जैसे आपने कहा कि इट्स यानी कहीं ना कहीं तो आपको मिलना ही है ना. आप किसी गार में तो रह नहीं रहे, या आप जंगलों में तो रह नहीं रहे, आप लोगों के बीच में रह रहे हो. अब आपका पाला पड़ेगा. आप दुकान पे जाते हो, शॉपकीपर फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की जाती है दुकान पे, शॉपकीपर एक मर्द है, या फॉर एग्जाम्पल वाइस वर्सा भी हो सकता है. तो हाउ डू यू डील विद पीपल हु आर ऑफ द ऑपोजिट जेंडर, स्पेशली इन एन एनवायरमेंट जहाँ पे एक अट्रैक्शन और ये डिफरेंट चीज़ें क्रिएट की जाती हैं. बेसिक रूल्स है. नंबर 1, आपका जो इंटरेक्शन है वो हमेशा किसी ना किसी खास पर्पस के लिए होना चाहिए. देयर हैज़ टू बी अ पर्पस बिहाइंड इट. यानी फॉर एग्जांपल कोई असाइनमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई इवेंट है, कोई चीज़ है, यानी वो बेतुकी कॉन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल जब भी दो लोगों का जो ऑपोजिट जेंडर के उनका कोई भी इंटरेक्शन है, इट हैज़ टू बी अ पर्पसफुल इंटरेक्शन. कोई मकसद हो, वो जो होता है ना फजूल की बातें, कैसा और सुनाए क्या चल रहा है जिंदगी में, व्हाट्स हैपनिंग, कोई गप्पें सुनाओ मुझे, ये वाली फ्रैंकनेस नहीं होनी चाहिए. इट हैज़ टू बी अ पर्पस बिहाइंड इट. नंबर 2, इट हैज़ टू बी इन अ पब्लिक सेटिंग. इट कैंट बी प्राइवेट. सो फॉर एग्जांपल दो लोग प्राइवेटली बात कर रहे हैं, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हदीस में क्या आता है कि जब भी दो नामहरम एक साथ होते हैं तो उनके बीच में तीसरा शैतान होता है. आपने शैतान को वो रूम नहीं देना कि दो लोग अकेले कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं, नॉन महरम्स हैं. रादर एक ग्रुप सेटिंग में बात हो रही है, तो बात पर्पसफुल भी है और पब्लिक भी है. इट्स नॉट प्राइवेट. इट्स नॉट लाइक कि जी हाँ जी कमरे में आप दाखिल हो जाएं और दरवाजा बंद कर दीजिए, आपसे मैंने प्राइवेट में बातें करनी है. ये वाला मामला नहीं होना चाहिए. देयर हैव टू बी अदर पीपल अराउंड एज वेल. एंड द थर्ड थिंग इज इट हैज़ टू बी लिमिटेड. लिमिटेड का मतलब ये है कि अगर आपका एक कॉन्वर्सेशन से बात हो जाती है तो ठीक है, दैट्स गुड इनफ. यू डोंट नीड टू हैव अ सेकंड वन एंड अ थर्ड वन एंड अ फोर्थ वन. कोशिश करें कि उस इंटरेक्शन को जितना लिमिटेड हो सके उतना रखें. तो ये अगर 3 चीज़ें आप करें ना कि द कॉन्वर्सेशन इज पर्पसफुल, इट इज़ पब्लिक एंड इट इज़ लिमिटेड, तो काफ़ी हद तक आप चीज़ों से बच जाते हैं. एक आध चीज़ और इसमें मैं ये जिक्र करूँगा कि बल्कि 2 बातें और करूँगा. एक तो ये कि ख़वातीन के लिए ना खास तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज मेंशन इन द कुरान के आप अपनी जो स्पीच है ना उसको बहुत ज़्यादा मीठा मीठा करके ना बोलें ऑपोजिट जेंडर के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पे औरत को ब्लेम नहीं कर रहा, मर्द को ब्लेम कर रहा है कि जिसके दिल में टेढ़ापन है, जिसके दिल में कजी है, वो आपकी बात को गलत लेगा. सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज नॉट सेइंग कि द वुमन इज रॉन्ग हियर. ही इज सेइंग कि आप अपनी स्पीच को उस तरह ना करें, बिकॉज आप तो ये समझ रही होंगी कि मैं पोलाइट बन रही हूँ या मैं एक जनरल कर्टसी में बात कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि जिसके दिल में टेढ़ापन है वो आपकी बात को नेगेटिव व्यू करे, वो समझे कि शायद आपकी इंटेंशंस कुछ और हैं. एंड सो दिस इज वेयर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ड्राइंग दैट लाइन.